विधायक भरत सिंह चौधरी ने 2 वर्षों के कार्यकाल के किए कार्यों का रखा ब्यौरा। 2 साल विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग को मिली 600 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने कार्यों को एवं सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा, रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लिए विगत 2 वर्षों में 600 करोड़ की स्वीकृति प्रदान हुई है, जिसमें सड़कों के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 48 सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 355 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रुद्रप्रयाग बेलनी टनल सहित रणधार बधानी ताल सड़क, हॉटमिक्स, सिल्ली चाका पुल, नगरासू कोटगी मोटर पुल प्रमुख है। इसके साथ ही पेयजल के क्षेत्र में विधानसभा के 3 बड़ी पट्टियों में, जिसमें भरदार क्षेत्र के तलानाकोट क्षेत्र, बचनशो क्षेत्र के लिए 85 करोड़ की पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। आने वाले समय में जल्द पेयजल की जो समस्या है वो खत्म होगी। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में कार्य चल रहा है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही कोटगी में 20.40 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण गतिमान है। वहीं शंकराचार्य जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का कार्य गतिमान है। वहीं जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन के साथ ही अत्याधुनिक लैब स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 46 करोड़ से अधिक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में आम जनता को उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सुमाड़ी में नवोदय विद्यालय की स्वीकृति के साथ ही सिद्धसौड़ को क्लस्टर विद्यालय की स्वीकृति के साथ ही जिला योजना, खनन्यास व विधायक निधि के विभिन्न विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 54 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसके साथ ही तलानाकोट क्षेत्र के दारकोट में मिनी स्टेडियम सहित 97 लाख की स्वीकृति के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के 109 ग्राम पंचायतों में जलागम परियोजना की स्वीकृति प्रदान हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2 सालों के अंदर किए गए कार्यों को भी गिनाया, जिसमें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के साथ ही सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण जैसे कार्यों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हो रही कार्यों के चलते आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, इन 2 सालों के अंतर्गत अभी मैंने ये आपको भी सर्कुलेट किया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी। जो रिपोर्ट हमारी है, लगभग 606 करोड़ रुपए के कार्य हैं, जिसमें से एक मेजर चंक जो है वो सड़कों का है। उसके अलावा स्वास्थ्य का और शिक्षा का, जैसे कि मैंने अपने चुनाव से पहले लोगों से वायदा किया था कि इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के हम काम करेंगे, तो उस दिशा में 2 महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई है और एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना बहुत जल्दी होने जा रही है 45 करोड़ की लागत से। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो लगभग 606 करोड़ रुपए के कार्य जो है इन 2 सालों में संपादित हुए हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी सड़कों का है। और अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग है उस पर एक बड़ी धनराशि स्वीकृत होने वाली है। उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 66 करोड़ रुपए उस पर हमको मिलने वाला है। 18 करोड़ की हमारी जो बछड़सिंह क्षेत्र की खाकरा खेड़ा खाल मोटर मार्ग है, उसका प्रपोजल शासन में है और बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अभी बड़े पैमाने पे स्टाफ नर्सेस की नियुक्ति की है। जब मैं 2017 में विधायक बना था तब रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में 8 चिकित्सक थे।
आज की तारीख में 32 चिकित्सक वहाँ पे कार्यरत हैं। बेशक उनमें से कुछ अपना पीजी कोर्स के लिए गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी वापस लौटेंगे। इस दौरान सीटी स्कैन की भी हमारे चिकित्सालय में स्थापना हुई। 5 हमारे यहाँ डायलिसिस मशीनें लगी, जो कि हंस फाउंडेशन के साथ मिल कर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा ब्लड बैंक की स्थापना हुई, कार्डियक यूनिट की स्थापना हुई, अल्ट्रा मॉडर्न पैथोलॉजी लैब की वहाँ पे स्थापना हुई। और बहुत जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो एक क्या मशीन होती हो, नहीं सिटी स्कैन तो हमको मिल, एमआरआई के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और लेप्रोस्कोपिक मशीन हमारे यहाँ लग चुकी है। सीसीयू यूनिट जो है वो कोटेश्वर में बन रही है, और आपका पीकू और निकू वार्ड जो है वो बन करके तैयार हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन हमने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हासिल किया। के लिए लगभग 26 करोड़ की लागत से हमारी रौंठिया जवाड़ी पेयजल की जो योजना थी वो बन करके तैयार हो चुकी है, और उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का रह गया है। और जो क्षेत्र उसमें छूट गए थे उनके लिए रौंठिया जवाड़ी फेज़ 2 की जो है 24 करोड़ की लागत से मंदाकिनी नदी से जो पंपिंग की योजना है उस पर वार फुटिंग पे काम चल रहा है, और हम कह सकते हैं कि अगले 1 साल के अंदर उनको भी पानी मुहैया करवा दिया जाएगा।